हेलो, कैसे हैं आप? लास्ट क्लास का लेक्चर समझ आया कि नहीं आया? मैंने सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करा और उसके बाद मैंने कहा चलो अब अगली वीडियो में आपको आगे के फॉर्मूलाज बताती हूँ। थोड़ी देर में पानी वानी पी लिया होगा इतनी देर में, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो फॉर्मूलेज है वो देखते हैं। एक बार हमें ये पता है कि ये चार फॉर्मूलों पे हमने छोड़ दिया था कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, फर्स्ट फोर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये फोर बने थे और इन फोर से ही हम आगे के फोर और बना रहे हैं। और वो कैसे बनाएंगे वो देखिए। देखो हमने क्या करा, a प्लस बी को x मान लिया और a माइनस बी को y मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल्स टू में x प्लस वाई और a की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस वाई बाय 2 ये आ गई। सिमिलरली इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स और a माइनस बी इज इक्वल्स टू वाई। मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये और ये कैंसिल आउट हुए। यहां पे बच गया 2b इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और b की वैल्यू हो गई x माइनस वाई बाय 2 ये हो गई। बस अब आपको इन्हीं को यूज करना है। ठीक है, और वो कैसे यूज करोगे जरा देखिए। आपने इस फॉर्मूले की बात करूं, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करना सिखा रही हूं। मैंने a प्लस बी को x माना है तो cos x, यहां पर a प्लस बी को मैंने y माना है, a माइनस बी को y माना है। यहां पे लिख लो कि भाई a प्लस बी को मैंने x लेट करा है, a माइनस बी को मैंने y लेट करा है। तो यहां पे आ गया cos x, a माइनस बी की जगह पे cos y। ठीक है, a की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू में 2 cos x प्लस वाई बाय 2 और b की जगह पे cos x माइनस वाई बाय 2। यानी मेरा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, cos x प्लस cos y का 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। रूल वही है, a प्लस बी a माइनस बी, cos a cos b cos x cos y, 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, वो x बाय x अगर आप a और b की फॉर्म में याद करना चाहते हो तो ये तो मैंने डिराइव करके दिखाया है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, cos a प्लस cos b इज इक्वल टू में 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। लर्न करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आपका जो फॉर्मूला बना वो ये बन गया। इसी प्रकार अब यहां पे लगाएंगे तो क्या आएगा, cos x माइनस के cos y इज इक्वल टू 2 माइनस के 2 साइन, देख लो a की जगह पर x प्लस वाई बाय 2 और साइन x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, ठीक है बेटे। अगर मुझे इस माइनस को अंदर लेकर जाना है तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन y माइनस एक्स बाय 2 ये भी ले सकती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका वही फॉर्मूला बन रहा है। वो मैंने केवल, क्योंकि मुझे पता है साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू में माइनस ऑफ साइन एक्स के इक्वल होता है, तो मैं उसको अंदर ले गई, बाहर निकल के वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटे। नेक्स्ट हम इस फॉर्मूले में आगे, हमें पता है कि अब मैं ये यहां से हटा रही हूं, आगे क्या होगा उनको देखकर सेम। अब यहां पर लगा दीजिए साइन, यहां पर a प्लस बी को x मानता, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2। ठीक है, सिमिलरली साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला और वो हो गया 2 cos x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। ये चारों फॉर्मूले पूरी एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज इन 4 फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती है। ये चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुरंत याद करो। साइन ए प्लस साइन बी, साइन और साइन ऐड हो रहे हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, साइन ए माइनस साइन बी, साइन और साइन माइनस हो रहे हैं, कॉस आगे आ गया,
तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस, ये ध्यान रखो साइन के फॉर्मूलों में अगर साइन आगे आ गया है तो cos बाद में होगा, cos पहले आ गया तो साइन बाद में होगा, जबकि cos के फॉर्मूलों में पहला cos तो अगला भी cos, पहला साइन तो अगला भी साइन होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में घुसी होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम 10 के फॉर्मूलाज पे। अब ये सारा जो चैप्टर है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो यहीं पे ओवर करके दोबारा से मैं 10 के फॉर्मूलाज की बात करती हूँ। और ये 10 के फॉर्मूलाज भी सारे इन्हीं फॉर्मूला से ही बने हुए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है बेटे 10a प्लस बी का। ठीक है, क्या बना ये साइन ए 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब जरा देखें 10 का फॉर्मूला है तो यहां पे ध्यान रखें कि अगर यहां पे प्लस है तो यहां पर माइनस होगा। डिराइव नहीं करा रही हूं क्योंकि बहुत डिराइव करने पर ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो क्लास में मैं करा दूंगी, अभी केवल आप इन्हें लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगर 10a माइनस बी की बात करें तो क्या होगा, a माइनस बी का फॉर्मूला होगा बेटे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस नीचे प्लस, तो क्या आ जाएगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, 10 से ही आपके कॉट के, अब मैंने बताया था को फंक्शन में चेंजेस आते आते ज्यादा चेंज होते हैं। तो अब को फंक्शन की बात करें तो कॉट a प्लस बी। अच्छा, अब यहीं से अगर मैं b की जगह पे a लिख दूं, इसी में b की जगह पे a लिख दूं तो क्या होगा, यहां पर आ गया 10a प्लस a। ठीक है, 10a फिर 10a फिर यहां पर आ गया 1 माइनस 10a और b की जगह पे अगेन 10a। तो योर फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a, यानी 10a का फॉर्मूला जो था ये क्या किसका फॉर्मूला कहलाया, 10 2a का फॉर्मूला। तो 10 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब इसी में अब आते हैं आपके कॉट के फॉर्मूला पर। अब कॉट में जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉट a प्लस बी, कॉट a प्लस बी क्या होगा, मैंने बोला कॉट कॉट एक साथ, कॉस कॉस एक साथ, ऐसे इसमें भी होता है। क्या होता है, कॉट a कॉट b, ठीक है, प्लस है तो -1, ठीक, और आगे कॉट b प्लस कॉट a। ध्यान रखें ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ठीक है, तो ये प्लस था लेकिन को फंक्शन है तो उल्टा रूल हो जाता है, अगर प्लस का होगा तो माइनस आएगा, लेकिन इन दोनों में यही होता है कि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस ही होगा, चाहे 10 का फॉर्मूला हो चाहे कॉट का फॉर्मूला हो। ठीक है, अब आते हैं बेटे कॉट a माइनस बी के फॉर्मूले पे, और वो क्या है बेटे, अगेन कॉट a कॉट b, आगे +1 कॉट b माइनस में कॉट a, जबकि इनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। अब लास्ट बचा है आपका कॉट 3a का फॉर्मूला। अब कॉट 3a का फॉर्मूला क्या, tan 3a का फॉर्मूला। अब tan 3, अच्छा अभी तो b की जगह a लिखकर भी हम कॉट 2a का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है। अगर आप लगाओ तो b की जगह पे a लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट 2a का फॉर्मूला। ठीक है, b की जगह a लगा दिया तो कॉट a कॉट स्क्वायर -1 और यहाँ पे a लिख दिया कॉट a 2 कॉट a। ठीक है, बुक में नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं tan 3a की। अब आप बताओ tan 3a तो हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव में नहीं करा रही, आप फॉर्मूले लर्न कर लो। ठीक है, tan 3a का क्या है, 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हमारा tan 3a का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला फिर दोबारा अगर आप देखना चाहें तो ये tan
a प्लस बी के फॉर्मूले से ही बना है, बनाकर दिखाऊं। 10a प्लस बी, बी को आप 2a मान लो, 10a प्लस 2a, ठीक है, और बनाकर देखना ये फॉर्मूला बन जाएगा, 10 3a का फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके जो है ये मैंने सारे फॉर्मूलाज को क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ और चीजें बता रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बेटे कि यहां पर एंगल का डिवीजन पॉसिबल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया कि cos 2a का जो फॉर्मूला है वो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ये मैंने बताया। अब मैं अगर कहूं cos a बनाओ इसी फॉर्म में, तो इनके एंगल को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, यानी क्या बन जाएगा, cos a इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1, ये लिख सकती हूँ। यानी एंगल को मैंने 2 से, a का चाहिए तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 1 को 2 से डिवाइड नहीं करना, केवल एंगल का डिवीजन ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करोगे, इस 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस cos a जो है वो हो गया बेटे 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह, बहुत बार, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला 1 प्लस cos a क्या है, 2 cos स्क्वायर a बाय 2। सिमिलरली cos 2a का एक और फॉर्मूला भी था, और वो क्या था, cos 2a इक्वल्स टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। डिवाइड कर दीजिए तो cos a क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस के cos a, ठीक है। तो क्या ध्यान रखा हमने कि अगर 1 माइनस 1 प्लस cos a है तो 2 cos स्क्वायर a बाय 2, और 1 माइनस cos a है तो 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत सारे यूज होते हैं। उसके बाद हमारा एक और बहुत अच्छा फॉर्मूला यूज होता है, और वो है बेटे 1 प्लस साइन a का। अब ये कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 का फॉर्मूला पता है, 1 का हमें पता है कि वो क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, है या नहीं। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और साइन, अच्छा अभी मैंने बताया कि साइन 2a का जो फॉर्मूला था वो था 2 साइन a cos a, ठीक है, बताया। और मैंने ये भी बताया कि एंगल का डिवीजन पॉसिबल होता है, तो मैं एंगल को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, साइन a इज इक्वल टू में 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2, ठीक है। सिमिलरली मैं 1 का, अगर क्योंकि यहाँ साइन a लिखा है तो मुझे a बाय 2 फॉर्म चाहिए, तो मैं इस 1 को साइन स्क्वायर a बाय 2 cos स्क्वायर a बाय 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ये cos a बाय 2 प्लस साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी हमने किसका फॉर्मूला देखा है, 1 प्लस साइन a का, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस साइन a का क्या बन जाएगा फिर, cos a बाय 2 माइनस साइन a बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये आपके जो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपके बहुत अधिक यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, इसलिए मैंने इनको आपको एक वीडियो में बता दिया, ठीक है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट बता रही हूं कि एक बच्चे ने मुझसे ये बोला कि दी हमें ना जो माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आया, कि अगर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी इसमें बता देती हूँ, क्योंकि किसी बच्चे की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और वो क्या थी बेटे कि अगर मान लीजिए मैंने ये बताया कि माइनस वाले, मुझे ये पता था कि यहाँ पे ऑल स्कूल मैंने साइन थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा का प्लेस था, यहाँ था आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है, और यहाँ पे था आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। चलो मैं एक और तरीके से बताती हूँ कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, अगर यहाँ पे आपके पाई, 2 पाई, 4 पाई, ये अगर पाई वाली फॉर्म होगी तो ये आपके एंगल चेंज नहीं होते थे, ये बताया था मैंने। या मैं चलो पाई की अभी बात ना, ये बता दी, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपके एंगल्स चेंज नहीं होते, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये मैंने शायद बताया भी था लास्ट वीडियो में, इस पर आपके एंगल चेंज होते हैं। इस लाइन पे कौन होते हैं, इस पे होते हैं पाई बाय 2,
3π/2, 5π/2, 7π/2 ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3π, 2π, 3π, 4π, 5π ये सारे इस लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर जो थी वो टर्मिनल लाइन थी, और ये टर्मिनल लाइन जो मूव कर रही थी वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तब हमने कहा वो पॉजिटिव एंगल्स फॉर्म कर दिए। लेकिन अगर वो टर्मिनल लाइन, अब ये जो है टर्मिनल लाइन की रोटेशन के बारे में जब हम बात करें तो हमारे पास ऐसे तो लिखा नहीं होगा कि टर्मिनल लाइन जो है वो रोटेट होके यहाँ आ गई, ऐसा नहीं लिखा होता। आपको जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया कि cos ऑफ -k3 या आपने कहा -k750 मान लीजिए ये दिया गया, और मैंने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करो, या मैंने कहा साइन -k750 की वैल्यू फाइंड करो, तो माइनस दिख रहा है, तो माइनस का मतलब है कि आपकी जो रोटेशन है वो इस टर्मिनल लाइन की यहाँ पे आए, यानी पर ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हम पहुंच गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो हाउस था वो था cos थीटा था और sec थीटा था, और cos और sec जो है वो केवल इसमें पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। यानी आपको अगर मान लीजिए जो भी इसके घर में आ गया, जो भी यहाँ पर आया, जहां भी माइनस होगा, अगर माइनस cos के साथ लगे तो जैसे हम मान लीजिए ये कहते हैं कि भाई ये फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज में अगर आप बिना वीजा के एंट्री करोगे तो क्या होगा, आपको निकाल दिया जाता है। ऐसे ही लेकिन cos और sec जो है वो फॉरेनर ही थे, है ना, हमने बताया था कि भाई ये फॉरेनर है, तो ये तो एज इट इज रहेंगे, इनके पास तो सब कुछ है, वहां के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब कुछ इसके पास है। लेकिन किस किस के पास नहीं है, वो साइन थीटा के पास नहीं है, वो कोसेक थीटा के पास नहीं है, वो टेन थीटा के पास नहीं है, और वो कॉट थीटा के पास फॉरेन कंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको माइनस लगा के भगा दिया जाएगा। यानी अगर यहाँ पे साइन में ऐसे लगा दिया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस के साइन 750। अगर यहाँ पे लिखा है 10 - 750 तो माइनस के 10 750, यानी केवल साइन और cos और sec इन दोनों को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। ये होगा तो इसको हम cos 750 ही लिखेंगे, ये बात थी। और अगर साइन आ गया, 10 आ गया, कोसेक आ गया और कॉट आ गया, उन सब में माइनस का निशान लगा के आगे हमें बढ़ा दिया जाएगा। तो माइनस केवल 4 लोगों के पास लगता है, एक साइन के पास, एक कोसेक के पास, एक 10 के पास और एक कॉट के पास, जबकि ये वीजा होल्डर है cos और sec, इनको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। अगर इनके पास माइनस लगाओ तो ऐसे का ऐसा लिख दिया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्लास का एक डाउट था जो हमने क्लियर कर दिया। अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी नेगेटिव वाले तो मैं आगे इन क्वेश्चंस को पूरा पूरा सॉल्व कराते हुए बता दूंगी। ठीक है, कोशिश मैंने अच्छे से करी है आपको समझाने की, अपना बेस्ट कीजिए, अच्छे से बेटे फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, तो फिर जाकर आगे की क्लासेस आपको समझ आएंगी, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपको पता ही नहीं फॉर्मूला कौन सा लगाया। तो आपका होमवर्क क्या है कि सारे फॉर्मूलाज को आप लर्न करिए। ठीक है, अभी डेरिवेशन नहीं करा, अगर डेरिवेशन कराती तो कहते यार ये तो चैप्टर हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना मैंने बताया वो उतना बताया है कि जितना इस वक्त आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नहीं तो इसकी स्टडी जो है वो बेटा बहुत वास्ट है। हर डेरिवेशन को आप सीखना चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे डेरिवेशन भी दे रखे हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, अपना अच्छा बेस्ट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जहां पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है बेटे, डू योर बेस्ट। ओके बच्चों, बाय।